गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। अभी सब डिवीजन कंगन के सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल में है हम। हायन में क्यों हम सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन हायन में ये है कि बदकिस्मती का आलम है कि लोगों का ज़मीर अब शायद मर ही गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा खौफ है अल्लाह ताला का, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को वो भी दिल से निकल गया है कि बदज़मीर लोग इतने हो गए कि कल दोपहर जो एक अफवाह हुई थी कि यहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर यूज की गई थी कल सुबह, और जहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट के फिर ऑफिशियल्स भी पहुंचे, लोग भी पहुंचे, लेकिन सवाल है आखिर कहाँ से आता है ये पाउडर। लेकिन 2 बार पिछले 12 दिन में सब डिवीजन कंगन में सुंबल से लेकर हायन तक ये हाल है। मेरे पीछे ये देखो किस तरह जानवर है, यहाँ पे कौवे हो, बाकी चाहे हो, ईगल्स हो, ये देखिए किस तरह यहाँ से जो मरी हुई फिशेज है उनको यहाँ से मछलियों को उठाते हैं और खाते हैं। ये मरी हुई जो मछलियां हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे कहूंगा कि कातिलों ने कल ब्लीचिंग पाउडर इस दरियाई सिंध में डाली थी कि हम मछलियां पकड़ेंगे। लेकिन सवाल है उधर भी कि वहां पे एक बैग पाया गया है जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के स्टोर से निकाला गया है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक कोड भी लिखा है। आपको सबसे पहले हम विजुअल्स दिखाएंगे कि कितने जानवर यहाँ पे इस टाइम, जो कौवे है, ईगल्स है, बाकी चीजें, कुत्ते हैं, जो इन मछलियों को इस टाइम यहाँ पे खाते हैं। लेकिन सवाल है इतने बेज़मीर क्यों हो गए अब लोग कि अब खौफ भी निकल गया कि अब ये बन गया कि हम पैसों के लिए नहीं, हम अब मछली खाने के लिए इनको जहर डालेंगे। ये जहरी के बराबर है कि ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। 12 दिन में सब डिवीजन कंगन में ये दूसरा वाक़ा है। दरियाई सिंध एक जमाने का एक खूबसूरत दरियाई सिंध था। जब फॉरेनर्स आते थे हम हर पल यही बोलते हैं कि यहाँ पे एक जियार काटना पड़ता था, लेकिन दरियाई सिंध की हालत कैसी है, यहाँ पे हर एक कसूरवार है। चाहे आप ज़ूलॉजी और माइनिंग, आप देखिए कितने बड़े खड्डे बने हैं। वाइल्ड ब्रिज से लेकर सोनमर्ग तक आप देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे चल रहे हैं कि रातों रात यहाँ पे काम भी होता है, जिनको आशीर्वाद भी होता है। लेकिन आशीर्वाद किसका है ये भी बड़ा सवाल है। दरियाई सिंध को अब एक बर्बादी के ठिकाने पे पहुंचाने वाले हम ही लोग हैं। लोग भी है, डिपार्टमेंट्स भी है, लेकिन सवाल है अगर हम अभी भी जाग जाएंगे तो हम कब जाग जाएंगे। लेकिन ये मेरे पीछे आपने देखा कि किस तरह इस मरी हुई यहाँ पे जो फिश मछलियां हैं इनको कैसे खाते हैं जानवर। हमारे साथ 1-2 लोकल्स भी है हायन के, इनसे जानना चाहेंगे कि हायन के नजदीक ऐसा वाक़ा होना ये शर्मनाक वाक़ा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वहां पे शायद डिपार्टमेंट को जहां पे गंदा पानी मिलता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे बोलते हैं कि पाउडर नहीं है, लेकिन आपको मछलियां मारने के लिए पाउडर मिलती है और वो भी बैग में। बैग हमको जो सीनियर ऑफिसर्स है फिशरीज डिपार्टमेंट के, उन्होंने दिखाया कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कोड भी लिखा है। जरूर चीफ इंजीनियर कश्मीर जल शक्ति डिपार्टमेंट इसमें एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए कि किस स्टोर से ये निकला है, कहां पे निकला है। उस ऑफिसर को बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी लगनी चाहिए कि भैया आपने कैसे ये ब्लीचिंग पाउडर दिया है। यहाँ पे मेरे साथ एक लोकल भी है, इससे जानना चाहेंगे कि लोगों के जहन में इस टाइम क्या चल रहा है, क्योंकि लोग भी परेशान है कि ब्लीचिंग पाउडर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट 70% लोग यही पानी पीते हैं। लेकिन पानी पीने का मकसद है कि जब आपको जहर पिलाएंगे तो आखिर जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होशियार होती है, क्यों नहीं यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट होशियार होते हैं कि ऐसे वारदात स्टार्ट होने लगे कि अब आपको डायरेक्ट जहरी पानी में मिलाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे लोकल है, सबसे पहले उसका नाम भी जानना चाहेंगे और उसको बाज़ाब्ता तौर पूछेंगे कि क्या है असल में हकायक। जी आपका नाम? मुश्ताक मागरे। हाँ बताइए मुश्ताक साहब। यहाँ में इन्होंने ब्लीचिंग पाउडर डाले दरियाओं में, यहाँ तो ये फांसी के लायक है जिसने ये इतना वाकया, खतरनाक वाकया किया है। यहाँ पर इस मान समझो या फॉरेन आ रहे थे, वो जियार करते थे हमारी ये मछली के लिए, और लोग 2-3 बार ऐसे वाकया हुआ, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो अंधा कानून है। आप देखिए यहाँ कौन सा हाल दरिया में बना हुआ है, ये देखो दिन भर यहाँ कोई पूछने वाला इनको नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। जो ब्लीचिंग पाउडर लाते हैं कहाँ से लाते हैं, दरिया में देखिए ये पानी हम पीते भी हैं, हम यही यूज पानी करते हैं, समझो हमें भी जहर पिलाता है। ये मछली पूरा जेएंड के मानव तोड़ मछली है, इनका समझो ये अंधा कानून है। अगर यहाँ से फिशेज वाले जिनको बाइक पर भी घूमेंगे, यहाँ तो नजर आएगी उनको ये ब्लीचिंग पाउडर किसने डाला। ये तो आपस में इनको मिली भगत होती है। फ्लड वाले देखो कौन सा हालात है इस
दरिया को कौन सा हालात बनाई है इनने, कोई पूछने वाला इनको नहीं है, अंधा कानून है। जो आपकी जो दरियाई सिंध पहले जमाने में 4-5 साल पहले 10 साल पहले, आपको नहीं लगता है कि दिन ब दिन इसकी हालत खराब हो रही है? सबसे बुरी हो रही जाती है। इसमें यहाँ लोग आते थे, फॉरेन आते थे और वो जीआर करते मछली, समझिए त्रोड़ मछली इस JNK में मानवा मछली है। यहाँ लोग शौक से या फिशिज का सामने शिकार कर रहा था, फॉरेन के अंग्रेज आ रहे थे। यहाँ इस दरिया की ये मछली सबसे बेहतरीन मछली है, त्रोड़ मछली। ये भी हमने देखा भी नहीं ऐसी मछली इस JNK में, इतनी बड़ी मछली है। यहाँ लोग आते थे, शौक से आते थे। अब देखो इस दरिया को खंडर बनाया है, दरिया सिंध को। ऐसे देखो रेत भी निकालते हैं, बोल्डर भी उठाते हैं, कोई पूछने, यही पानी हम पीते हैं, घर में यूज करते हैं। यहाँ पूछने वाले इनको कोई नहीं है, अंधा कानून है। ये आपने देखा कि किस तरह लोग भी अब बेचारे थक भी गए, क्योंकि दरियाई सिंध की जो हालत है आपने देखा। मेरे जरूर यहाँ पे आपको दिखाएंगे, खड्डे बनाए हैं। और जब आपको ठेकेदार साहब को एक ब्लॉक को परमिशन मिलता है, लेकिन वो 6 ब्लॉकों में काम करता है। आप देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे बनाए हैं। इस दरियाई सिंध की जो हालत है, अगर हम अभी भी हम जाग नहीं जाएंगे तो आखिर कौन जिम्मेदार रहेगा इस चीज का कि दरियाई सिंध को अब किस हालत में तब्दील किया गया है। बड़े बड़े खड्डे बनाए गए हैं, लेकिन सवाल है बड़े डिपार्टमेंट उनके, जिनके शायद ही 100 के करीब 200 के करीब लोग हैं जिनको सुपरवाइजरी ऑफिसर, हम ये कहेंगे कि जिनको सुपरविजन करना है। लेकिन खड्डे तो बनाए हैं, लेकिन अगर दरियाई सिंध को अब एनक्लोज भी किया गया है, आधे बोलते हैं कि हमारा ब्लॉक है, आधे बोलते हैं हमारा ब्लॉक है, लेकिन खड्डे भी बनाए गए हैं कि आखिर कब तक ये जाग जाएंगे। लेकिन सवाल है कि हमारे न्यूज बनाने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना, लेकिन आखिर कब तक डिपार्टमेंट भी सोते रहेंगे कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए आपको सीनियर कोई अफसर नहीं आएगा, LG साहब को तो इसमें नहीं करना है कि क्योंकि ये हमारा खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का सरमाया है। लेकिन यहाँ पे लोग भी जिम्मेदार है और कंसर्न डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, जिनका आशीर्वाद रहता है, जो अपने अफसरों को बोलते हैं कि ऑल इज वेल ऑन ग्राउंड। लेकिन ऑल इज वेल कितना सही है ये आपको हमने हायन से दिखाया। अगर आप वायल से लेकर देखोगे कि प्रंग में क्या हालत है, मामर में क्या हालत है, सुंबल में क्या हालत है, आपको पता चलेगा कि दरियाई सिंध की असल हालत क्या है। मेरे साथ दूसरा भी यहाँ पे लोकल है, इससे भी थोड़ा अपडेट लेंगे कि निसार साहब है, आशिक साहब, इससे भी थोड़ा अपडेट लेंगे कि क्या है इसके दिल में, जहन में, क्योंकि जरूर राय लेनी होती है कि लोगों को आखिर क्यों ये चीजें खराब लगती है। जी आशिक साहब। जी, मैं एक बात कहूँगा, ये सबसे एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि ये जो नाले सिंध है, ये तो एक पूरे जम्मू कश्मीर की एक आन बान और शान है, और इसकी जो मछलियाँ हैं पूरे जम्मू कश्मीर में मानी जाती है, और यही एक खूबसूरती है जो इस पूरे इलाके की एक शान है, एक खूबसूरती है। मगर मैं कहूँगा ये एक बदकिस्मती का वाक़ा है, जो ऐसे शरपसंद अनासर जो आते हैं और इस तरीके से ये जहर इस पानी में मिला देते हैं और अपने मुफाद के लिए, एक छोटी सी मुफाद के लिए इतना बड़ा घिनौना काम करते हैं। मैं इसको मजम्मत करता हूं, और हमें चाहिए लोकल को भी इसमें आगे आए, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से मजम्मत करे और डिपार्टमेंट को भी इसमें हेल्प करे, कोऑपरेट करे कि ऐसे कौन से शरपसंद अनासिर हैं जो ऐसे घिनौना काम करते हैं, उनको ट्रेस करने में, उनको पकड़ने में लोकल्स को भी मदद करनी है। यहाँ मैं कहूँगा कि अगर डिपार्टमेंट को भी देखे तो वो दिन रात इस तरीके से ये गार्डिंग नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि ये एक आम शहरी, एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, वो भी इस पे नजर गुजर रखे, क्योंकि ये हमारा ही सरमाया है। ये खाली सरकार का सरमाया नहीं है, ये एक लोकल का भी सरमाया है, उसको भी देखना चाहिए, इस पे नजर गुजर रखनी चाहिए कि कौन ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो ऐसा घिनौना काम करते हैं। हमें चाहिए कि इस पे ज्यादा से ज्यादा, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहेगी कि इस वारदात को, जो ये वारदात रोनमा हुआ है, इसके पीछे कौन से ऐसे अनासिर है, उनको कर्ब करने के लिए ऐसी तेज अपनी स्पीड करे कि इनको जल्द अज जल्द कर्ब करे। और ये ब्लीचिंग पाउडर आई कहां से, इनको दी किसने, उन तक भी सरकार का हाथ जाना चाहिए, जो असली मुलजिम इसके पीछे है, कि साजिश बनाने वाले कत्ल करने से ज्यादा हकदार होते हैं सजा के। तो ये मैं कहूंगा सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जो ये सामान प्रोवाइड करते हैं ये घिनौना काम कराने के लिए। मुझे लगता है सरकार को उनके पीछे भी अपना जो कार्रवाई है सबसे ज्यादा तेज करनी चाहिए, और
खास तौर पर आप मीडिया पर्सन्स का बहुत एक अहम रोल बनता है, खास तौर पर सलीम वानी साहब का एक अहम रोल बनता है, जो हर वक्त इन ऑन ग्राउंड आते हैं और सरकार तक हर एक मुद्दा जो है वो उठाते हैं, वो पहुंचाते हैं। हर एक चीज जो होती है ऑन ग्राउंड, जिसको हम कहते हैं जीरो ग्राउंड पे काम करना, वो आते हैं। इसी मुद्दे को आज भी आपने उठाया है। जिस तरीके से हमने देखा, कल तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, न इस बारे में कोई पेशरफ्त हुई, न इस बारे में किसी ने कोई हाल पूछा, न कहीं तक ये दाद रसी पहुंचाई गई। मगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए, इस चीज को आपने हाईलाइट किया ताकि आला हुकाम तक ये बात पहुंचे और इस चीज को अच्छी तरीके से कर्ब करे ताकि आने वाले काल में ऐसी वारदात रोनमा न हो पाए। शुक्रिया। ये आपने देखा, लोगों का यही कहना है कि गवर्नमेंट को, लोगों को, हर किसी को ऑन टोज आना चाहिए कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर में हमको दिखाएंगे कि किस तरह दरियाई सिंध को अब एक तब्दील किया गया है, एक अपने अपने जो स्ट्रेचेस बनाए गए हैं कि डब्बे टाइप के एक स्क्वायर्स बनाए गए हैं कि ये हमारा है, ये मेरा है। अब दरियाई सिंध को भी बांट दिया गया है। अब 10 साल के बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी तो उनको यही कहा जाएगा कि भाई ये हमारा जमीन है, और फिर कोर्ट में पूछना है कि किसका जमीन है, क्या जमीन है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट अपने सरमाया को हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो सवाल है किस चीज का वो तनख्वाह लेते हैं। आखिर हर इस एक इंसान को जवाब देना है, हमको भी जवाब देना है कि अगर आप मीडिया के साथ हो तो आपने क्या किया लोगों के लिए। लेकिन सवाल है उन बड़े बड़े अफसरों के लिए जो सुबह जाते हैं 10 बजे, शाम को 4 बजे वापस निकलते हैं, लेकिन जमीनी हकायक, फ्लड डिपार्टमेंट, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, जोलॉजी एंड माइनिंग, फिशरीज डिपार्टमेंट, बहुत सारे मुलाजिम हैं इनके ऊपर। और आप देखिए मेरे पीछे इस टाइम भी चल रहा है कि कितने सारे, वहां पे देखो मेरे पीछे इस टाइम भी ट्रैक्टर चल रहा है कि आपको थोड़ा जूम करेगा मेरे कैमरामैन तो दिखाएगा कि इस टाइम भी ट्रैक्टर चल रहा है। सुबह के 11 बजे हैं और इस टाइम भी सारे आम ट्रैक्टर चल रहा है हायन में। लेकिन सवाल है आखिर कौन देता है आशीर्वाद, आखिर कौन लिखता है ऑल इज वेल। ये वो सरमाया है जो शायद ही वापस आ सकता है। लेकिन जरूर इस बार कार्रवाई होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए कि हंगामी बुनियादों पे चाहे 3 डिपार्टमेंट, और बड़ा सवाल है उस बैग का जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का बैग यहाँ पे जिसका कोड लिखा था, उस पे वहां पे देखा कि यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इंक्वायरी तो लगती है, लेकिन इंक्वायरी के बाद उन इंक्वायरियों का क्या होता है वही लिखते हैं रिपोर्ट, जनाब वैसे था, ऐसे था। लेकिन हम आपको पल पल से दिखाते हैं कि किस तरह लापरवाही है, किस तरह ये जानवर इस टाइम मछलियों को खाते हैं, किस तरह मेरे पीछे ट्रैक्टर चल रहे हैं। 11 बजे है, दिन के 11 बजे हैं आज सुबह सुबह। तो ये जमीनी हकायक है उन डिपार्टमेंटों के लिए जो लिखते हैं फिर अफसरों को, अपने सीनियर अफसरों को ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। सब डिवीजन कंगन में देखने की जरूरत है इस सरमाया को जो दरियाई सिंध है। एक जमाने का सरमाया था, मतलब एक फेमस खूबसूरत दरियाई सिंध था। लेकिन उम्मीद है हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक लोगों की उम्मीद होती है, लोगों की एक दौड़ होती है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए लोगों को अपने साथ कोऑपरेट करके ऐसे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद यही है हायन के लोगों को, सब डिवीजन कंगन के लोगों को, सुंबल के लोगों को। दीजिए इजाजत। कैमरामैन आकिब के साथ सलीम वानी, हायन गांधरबल।